डेटा का प्रिंसिपल आप लोग जानते हो, और वो हमारे दिमाग को कंडीशन कर रहा है, पूरा पूरा का पूरा कंडीशन डेटा है वो। अब वो डेटा हमारे दिमाग में जा रहा है, तो वहाँ क्या बताते हैं, संसार को किसी ने बनाया और कोई चलाने वाला है। डेटा तो वो दिमाग में गया, लेकिन जब हमें बताया गया यहाँ कि संसार को किसी ने नहीं बनाया, तो किसी ने बनाया ये डेटा गया 100 बार और किसी ने नहीं बनाया ये डेटा गया 1 बार। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ आके बैठे हैं, अभी पंडित जी बहुत बड़ी बड़ी गप्प देंगे और सत्य तो है नहीं। सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दिमाग को कंडीशन कर दिया गया, पूरा प्लान कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये बात माननी पड़ेगी, हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो बात वीतरागी सर्वज्ञ देव, जो कि राग द्वेष से रहित हैं, जिनके ज्ञान में 3 लोक के चर अचर सभी पदार्थ झलक गए हैं, उन्होंने जो कहा है वो बात हम सुनने जा रहे हैं। रही बात जो लोग बात करते हैं, जो लोगों के पास डेटा है, तो 100 लोग यदि कोई एक बुरी आदत को सही बोलें तो वो सही तो नहीं हो जाएगी ना। जिनागम को पढ़ना, जिनागम को सुनना बहुत एक रेयर इवेंट है। तो चलिए हम चालू करते हैं। हम सबके मन में, मतलब मैं जब छोटा था तो मेरे मन में जो जो प्रश्न उठते थे ना, वो मैंने सारी इस प्रेजेंटेशन में दिए हैं। मैं बचपन में गांव में रहते थे हम लोग, तो गर्मियों में छत पे सोते थे। तो जैसे दूसरे बच्चे रहते वैसा मैं भी था कि जब मैं सब लोग सो जाते थे तो 12 बजे रात को आसमान में तारे दिखते थे। आजकल तो बच्चों को तारे दिखते ही नहीं हैं, इसलिए वो माता पिता को नकली तारे लगाने पड़े घर में। हम असली असली तारे में सोए, मतलब हमारे सामने पूरा आसमान तारा भरा हुआ रहता था। और उसी समय से ऐसा प्रश्न उठता था, अच्छा ये तारे किसने बनाए, अच्छा ये आसमान किसने बनाया। और वो आसमान में आकृतियां दिखती थी अलग अलग प्रकार की, तो जो आकृति मुझे दिखती थी वो दूसरे को नहीं दिखती थी, क्योंकि वो आकृति मैंने अपनी कल्पना से बनाई है कि भाई ये मुझे इसमें राक्षस दिख रहा है, किसी को देवता दिख सकता था। तो प्रश्न हुआ कि साहब ये बादल किसने बनाए, ये आसमान किसने बनाया। बच्चे थे, पाठशाला जाते थे, समाधान तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ समझ में आने लगा। फिर उसके बाद हमें ये लगता है कि साहब हम कौन हैं साहब। तो आपसे कहा गया साहब हम हुमड़ जैन हैं, हमसे कहा गया आप अमुक जैन हो। तो फिर ये क्या है? फिर ये हमारे कुछ मुनि जो हैं नग्न रहते हैं उनको दिगंबर बोलते हैं, और कुछ मुनि जो अपने आप को जैन बोलते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहने। ये है क्या एक्चुअली में? तो ये बहुत सारा हमारा दिमाग अव्यवस्थित है। मैं आने वाले 45 मिनट में कोशिश करूँगा, वैसे तो ये पूरी जो एक सीरीज है मेरी हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म की 4-5 क्लास की, मैं कोशिश करूँगा केवल 45 मिनट में आपको ए से लेके जेड तक पूरा जैन धर्म का इतिहास बताऊं। तो पीछे सबसे पहली स्लाइड चलाइए। हाँ, स्लाइड पहली वाली। इसके बाद कौन चेंज कर रहा है? हाँ, पीडीएफ है। हाँ देखिए, अब अभी हम कौन से सन में बैठे हैं? कौन सा सन है? इन द ईयर ऑफ 2024, लेकिन ये एक ईयर है। तो मैं आपको पहले इसका इतिहास बताता हूं। हम लोग जो जैन मानते हैं, हमारा चलता है वीर निर्वाण संवत, ठीक है? दिवाली मनाते ना, दिवाली, वीर निर्वाण संवत। जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उस दिन से हमने काउंटिंग चालू की, तो वो अभी चल रहा है 26। बता पाएंगे? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? सबसे पहला कौन सा है? ईस्वी सन तो सबको पता है। ईस्वी सन मतलब जिस दिन भगवान ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उनके जन्म के समय से जो ईयर चालू हुआ, तो आप सब लोग उनके भक्त हैं तो उनका ईयर मान रहे हैं, ठीक है? वो ईस्वी सन हो गया। इसके बाद कौन सा लिखा? विक्रम संवत, ठीक है? तो विक्रम संवत मतलब क्या हुआ? महाराजा विक्रम वर्ल्ड फेमस राजा थे, जैन थे, ठीक है? उनके मरण के पश्चात या जन्म से उनका जो चालू हुआ विक्रम, तो महाराजा विक्रम हमारे पास में एक शहर है उज्जैन के थे। तो महाराजा विक्रम इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं।
तो उनसे जो चालू हुआ उसे बोलते हैं विक्रम संवत। कोई बता सकता है विक्रम संवत कौन सा चल रहा है अभी? 20, राइट। विक्रम संवत चल रहा है 2081, मतलब ईसवी संवत में और विक्रम संवत में कितना डिफरेंस रहा? अरे कैलकुलेट करो ना, 2081 माइनस 2024 कितने वर्ष हुए? अरे बोलो इधर व्यापारियों, हैं? 57 साल का अंतर रहा। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा लिखा? वीर निर्माण संवत। तो वीर निर्माण संवत में क्या हुआ कि जब भगवान महावीर मोक्ष गए और वहां से हमने काउंटिंग चालू की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कौन से साल में बैठे हुए हैं, तो आप लोग 2024 में नहीं बैठे, आप लोग बैठे 2600, आगे याद है किसी को? 2600 20 है, 2500 नहीं, 2551, कौन सा 2651 है? देखना जरा, है 2551। देखो देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखना 2500 2651 है, मुझे 2651 याद आ रहा है। हाँ, तो हम लोग अभी जो बैठे भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद, अब ये मैंने सन क्यों बताया आपको कि हमारे दिमाग में हमेशा ही शंकाएं रहती हैं, भाई ये क्यों? इसके अलावा और भी संवत है, एक शक संवत होता है 2552 है ना, 2552 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एक पैगंबर संवत चलता है, वो शक संवत बोलते हैं, और उनका चल रहा है 1300 कुछ चल रहा है, मतलब उनके पैगंबर को 1300 वर्ष हो गए। अब ये व्यवस्था क्यों बनी सुनिए आप लोग। इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसके पहले ईयर की कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? इसके पहले तीर्थंकरों का शासन हुआ करता था। हाँ, आखिरी आगे स्लाइड बढ़ाइए। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, अब अपन इस चर्चा करते हैं कि साहब हमने संवत समझ लिए, ईसा मसीह का जन्म हुआ, भगवान महावीर का निर्माण हुआ, ये तो सब समझ लिया, लेकिन आप तो हमें ये बताओ कि काल कब से प्रारंभ हुआ, हम कब से हैं? भाई साइंस अलग बताता है बात, साइंस कहता है कि साहब वो हम 6 लाख वर्ष पूर्व से हैं, फिर वो कहते हैं पहले हम बंदर थे, वो एक डार्विन भैया हुए हैं, तो वो भाई साहब ने क्या बोला, हम सब पहले बंदर थे फिर इंसान हुए हैं। अच्छा, और दुनिया ने मान भी ली वो थियरी। डार्विन भाई साहब बोलते हैं कि पहले सारे बंदर थे, मतलब महिलाएं बंदरिया थी, ये बंदर थे अपन सब, और फिर हम लोग इंसान हुए। तो ये जो बचे हुए बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं हो पाए? क्वेश्चन तो ये है ना। वो उस थियरी में कोई दम नहीं है। हमारा संसार अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन हमारे सामने प्रश्न ये है अभी कहां से चालू हुआ? तो उसे हम लोग बोलते हैं, अभी वर्तमान में हम जहां बैठे हैं इसे बोलते हैं हुंडा अपसर्पणी काल। उत्सर्पणी और अपसर्पणी दो भेद होते हैं, एक उत्थान का काल होता है, एक पतन का काल होता है। तो हम लोग बैठे पतन के काल में, पतन समझ गए ना, नीचे गिरते हुए डाउनफॉल हो रहा है हमारा, तो हम लोग बैठे हुंडा अपसर्पणी काल। हुंडा अपसर्पणी इसलिए बोल रहा हूं, हुंडा अपसर्पणी काल अनेकों कल्प काल के बाद में एक काल आता है जिसमें नहीं होने योग्य काम होने लगते हैं, जैसे तीर्थंकर के यहां कन्याओं का जन्म होना, जो कि कभी नहीं होता है। तो ऐसे 3 लोक, अब भाई 3 लोक में हम कहाँ हैं पहले ये लगाओ। 3 लोक का नक्शा देखा आपने ऐसा? तो 3 लोक में ऊपर का भाग कौन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वलोक। नीचे का भाग मध्य नहीं, नीचे का भाग अधोलोक, और बीच का भाग उस मध्य लोक में आर्यखंड, आर्यखंड में भरत क्षेत्र, और भरत क्षेत्र में हम अभी भारत और उसमें इंदौर में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि ठीक है हम यहां बैठ गए, कहां बैठे वो लगा लिया, लेकिन क्या ये जो वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं ये सारी व्यवस्थाएं अनादिकाल से वैसी थी? नहीं। अगर आप लोग पूछेंगे कि अभी समय कहां से चालू हुआ, तो वो बताते हैं हम। पहला काल, दूसरा काल, देखो पहले काल का नाम क्या लिखा है, देखिए सुखमा, सुखमा, सुपर वंडरफुल काल, काश हम लोग वहां होते। कैसा काल है? कुछ नहीं करना, आराम से लेटे रहो, पड़े रहो, घूमते रहो, कुछ नहीं करना, लड़ाई भी नहीं होती वहां, पति पत्नी की लड़ाई भी नहीं होती वहां, भाइयों की लड़ाई भी नहीं, कोई लड़ाई ही नहीं। क्यों? अरे लड़ने के लिए कोई तो चाहिए, कोई होता ही नहीं। एक महल में 2 लोग,
एक पति एक पत्नी और उनके कोई नाम नहीं, आर्य और आर्या, बस ये नाम। वो आर्य बोलते, वो आर्य, कोई पड़ोसी नहीं, कुछ नहीं। भूख लगती है, कपड़े चाहिए, तो कल्प वृक्ष होते हैं और वहां जाके मांग लाए और फिर आनंद से, और एक एक की आयु करोड़ों अरबों वर्ष है ना। कितना अच्छा काल। पहला दूसरा पूरा ऐसा ही काल चलता है। पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, और दूसरे का मतलब पहला जो है ना वो थोड़ा सा लग्जरी है, ताज होटल है, ठीक है। फिर दूसरा जो काल है वो ओबरॉय होटल है, हैं? फिर आ जाते तीसरे काल में। तीसरा काल कौन सा है? ये मरीन प्लाजा करके है बॉम्बे में, एक मरीन ड्राइव के सामने। मुझे ऐसे याद है, अभी रुका था मैं उधर जाके, इसलिए मुझे मरीन प्लाजा एक होटल है। तो वो ये तीसरा काल वैसे ही हो गया। जाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है कि अपन सामने रुके हैं बीच के, लेकिन थोड़ा रुक लो तो आखिरी आखिरी में ऐसा लगता है रुके क्यों हैं इधर हम। तो पहला काल दूसरा काल बड़ा बढ़िया निकलता है, आनंद से निकलता है। तीसरे काल की स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया रहता है। अच्छा, ये काल कोई छोटे नहीं रहते, ये काल भी करोड़ों अरबों वर्षों लंबे रहते हैं। ये तीसरे काल की स्टार्टिंग में सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन आखिरी आखिरी में गड़बड़ होने लगती है। क्या गड़बड़ होने लगती है? कल्प वृक्ष सूखने लगते हैं, अपना देवत्व प्रभाव खोने लगते हैं वो। फिर क्या होता है कि जो पहले क्या होता था भोग भूमि में कि माता पिता मर जाते थे जब बच्चों का जन्म होता था। तो मतलब भोग भूमि की व्यवस्था आपको पता होगी, मुझे ज़्यादा बताना नहीं है। वहाँ क्या होता था कि जो पति पत्नी होते थे तो उनको लाइफ टाइम बच्चे नहीं होते थे। जब उनके मरने का टाइम आता था तब बच्चे होते थे, और वो सारे के सारे ट्विंस होते थे, एक लड़की एक लड़का, लेकिन वो भाई बहन नहीं होते थे, वो पति पत्नी होते थे। वो मर जाते थे जन्म लेते ही साथ, और वो बच्चे फिर अपना अंगूठा चूस कर बड़े हो जाते थे वो, और फिर वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। धीरे धीरे तीसरे काल के आखिरी में ऐसा होने लगा कि कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे, लोगों को नदियां पार करना नहीं आता था, सूरज दिखने लगा, चंद्रमा दिखने लगे। तो फिर ये व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए 14 कुलकरों का जन्म हुआ। कुलकर मतलब आप ऐसा लगा लो कि ये कुछ नॉलेजेबल लोग होते थे जो बताते थे कि भाई इसको कैसे हैंडल करना। उनमें से एक कुलकर हुए हैं 14वें कुलकर, जिनका नाम था नाभिराय। देखिए, मैं ये व्यवस्था आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग के सारे प्रश्न एक बार में ही समाप्त हो जाएं कि कहां से काल प्रारंभ हुआ। तो चलिए, 14 कुलकरों में से नाभिराय, और नाभिराय क्यों हुए? उनका नाम इसलिए पड़ा कि आखिरी आखिरी में पहले जब बच्चे होते थे तो बच्चों की नाल नहीं आती थी। जो रहता ना बच्चे, अभी जब बच्चे होते हैं तो माँ का भोजन बच्चे के नाल से उसके पेट के थ्रू अंदर जाता है बॉडी में। तो आखिरी आखिरी में नाल आने लगी तो लोग घबराने लगे, ये क्या हुआ? तो वो नाभिराय ने नाभि में से नाल को काटना बताया, कैसे इसको हैंडल करना, इसलिए उनका नाम नाभिराय पड़ गया। और उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था ऋषभदेव। बस यहां से कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, जिस भूमि में हम रह रहे हैं। दो शब्द हैं हमारे सामने, एक कर्म भूमि और एक भोग भूमि। जहां कुछ न करना पड़े, केवल भोग ही भोग हो, जहां ना धर्म हो, जहां ना पुरुषार्थ हो, केवल भोग हो, उसको बोलते हैं भोग भूमि। और जहां कर्म भूमि किसे बोलते हैं? जहां कर्म करना पड़े उसे बोलते हैं कर्म भूमि। और कर्म भूमि में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, शत्रु रहेंगे, मित्र रहेंगे, लेकिन इसके साथ में मोक्ष भी रहेगा। तो अब प्रारंभ होता है मोक्ष का, और काल में हम आ चुके हैं चौथे काल में। चौथा काल कौन सा है? कौन सा लिखा है यहां? दुखमा। तो दुखमा क्यों है? क्योंकि वो तीसरा काल एंड हो रहा था ना, तो सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। क्या था कि ये सब लोग बड़े आदमी के बच्चे थे, अब एकदम से गरीब हो गए, तो इन बच्चों को चाहते ही नहीं है। अब वो जैसे रहता ना कि आजकल लड़कियां ना अमेरिका शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? कारण ये है क्योंकि साहब हम भारत में रहेंगे और हमारी मम्मी ने खाना बनाना तो सिखाया नहीं, भारत में रहेंगे तो बाइयाँ मिलती हैं, अमेरिका में तो हम ही बाई बन जाते, हमें नहीं जाना वहाँ। तो अब एकदम से क्या हुआ, ये सारे पहले दूसरे काल में बड़े आदमी के बच्चे,
इनको तो कुछ आता ही नहीं था, ये तो फ्री फुकट का खा रहे थे। जाते कल्प वृक्ष से हाथ बढ़ाते, सामने आ जाता। अब एकदम से समस्या आई तो वो काल कहलाया दुखमा। तो आदिनाथ जो हुए, राजा आदिनाथ नाभिराय के पश्चात उन्होंने इसका भार संभाला। डिटेल कहाँ से पढ़ना है, आदि पुराण पढ़िए तो आपको इसकी डिटेल मिलेगी। मैं तो संक्षेप में यहाँ आपको बता रहा हूँ। आदिनाथ के कितने नाम हैं सुनो पहले तो। राजा आदिनाथ की सत्ता को न केवल जैनियों ने सब प्रमाण स्वीकार किया है, अपितु वैदिक शास्त्रों ने भी प्रमाण से स्वीकार किया है। उनके मार्कंडेय पुराण, गरुण पुराण, शिव पुराण, ऐसे कई पुराणों में आदिनाथ का वर्णन आया है अलग अलग नाम में। अब वो अलग अलग नाम कौन कौन से हैं मैं नाम बताता हूं आपको। ऋषभदेव तो इनका नाम था। इनका आदिनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने काल के प्रारंभ में असी मसी कृषि अर्थात लड़ना, तलवार चलाना, कलम चलाना, व्यापार करना सिखाया। तो काल के प्रारंभ में तो उनका नाम कहलाया आदिनाथ। वैदिक शास्त्रों में, वैदिक पुराणों में इनका एक नाम और मिलता है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्यों मिलता है? जब ये गर्भ में थे तो स्वर्ण की वर्षा हुई, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भ। फिर इन्होंने प्रजा जो बहुत परेशान थी तो उस प्रजा का भली भांति पालन किया, इसलिए वो लोग आदिनाथ भगवान को प्रजापति नाम से भी बोलते हैं। प्रजापति और आदिनाथ को आदि ब्रह्मा नाम से ही बोलते हैं। ऐसे इनके अनेकों अनेक नाम प्रचलित हुए। और जो मैं बात बोल रहा हूँ सारे सब प्रमाण हैं, इसमें उदाहरण भी दिए हैं कहाँ कहाँ वो नाम पाए जाते हैं। अभी समय नहीं है इसलिए बता नहीं सकता मैं। तो इस तरह से आदिनाथ भगवान का काल प्रारंभ हुआ। अब समस्या ये थी कि उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, ना टैक्सेशन व्यवस्था, ना विवाह की व्यवस्था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जो टैक्सेशन व्यवस्था आप लोग वर्तमान में देख रहे हैं, इट वॉज प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड बाई किंग आदिनाथ। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या था कि साहब कल्प वृक्ष तो खत्म हो गए, बड़े आदमी जो थे अब छोटे बन गए। तो अब सवाल ये था कि हाउ द किंग विल रन द एम्पायर, वो अपना राज्य चलाएगा कैसे? तो आदिनाथ ने कहा राजा अपनी प्रजा का पालन करेगा और प्रजा उसके बदले राजा को टैक्स देगी, और राजा उस टैक्स के बदले 1-2% खुद रख के, मतलब खुद के भरण पोषण के लिए बचा हुआ पैसा फिर से प्रजा पे खर्च कर देगा। ये अभी उल्टा है बोल रहे हैं। हाँ सही कह रहा हूं 1-2% प्रजा पे खर्च करके सारा, अभी नहीं है वैसा, चेंज हो गया थोड़ा सा सीन। अभी हम लोगों पे देखो, आपके यहाँ बनाया ना बढ़िया, वो अंडर सी लिंक बना दिया है, ब्रिज बनाए, वो सारे अपने पैसे से तो बने हैं सारे। पूरे भारत में विकास हो रहा है। तो उनने टैक्स की व्यवस्था स्थापित की। फिर उनने 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय मतलब जिनको लड़ने में रुचि हो, वो कौन कहलाए? एक ही घर में 3 भाई हैं, जो लड़ाकू भाई था वो कौन कहलाया? तो पापा ने क्या कहा, ये सेना में जाएगा, तो वो कहलाया क्षत्रिय। एक था दिमाग वाला आदमी, तो वो तो गंजे को भी कंगा बेच के आ जाता था। तो उसे कहा भाई तू व्यापार में बहुत एक्सपर्ट, मार्केटिंग तेरी बहुत शानदार है, तो तुझे क्या देंगे? तू कौन कहलाया? वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी। एक था वो कुछ पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो माँ बोलती कभी झाड़ू लगा दे, कभी बोलते भाई सब्जी ले आ। तो जो कोई काम का नहीं था ये, उसको संज्ञा दी शूद्र। एक घर में 3 लोग, 3 भाई, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले विभाजन वर्णों का नहीं था, पहले विभाजन था कर्म का, अर्थात जो जैसा काम करेगा उसको वैसा डिपार्टमेंट मिलेगा। फिर एक वर्ण और बना, उसे बनाया भरत चक्रवर्ती ने, अर्थात आदिनाथ के बेटे ने। तो वो कहलाया आपका ब्राह्मण। तो उनने देखा कि टीचर्स की बहुत कमी हो रही है, तो जो शिक्षा का कार्य करेंगे उनको कहलाया, उनको उन्हें नाम दिया वो ब्राह्मण। तो ऐसे हम लोग भी पढ़ा रहे हैं ना, तो राजा भरत के अनुसार हम लोग ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब शिक्षक, जो पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे आदिनाथ ने पूरी व्यवस्था की। और आदिनाथ का वंश था इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु क्यों कहलाया उनका वंश? क्योंकि उन्होंने खेती करके गन्ने में से रस कैसे निकालना,
तो इक्षु दंड से रस निकालने की विधि बताई, तो उनके वंश का नाम पड़ गया इक्ष्वाकु वंश। तो राजा आदिनाथ ने पूरी सब व्यवस्था व्यवस्थित की, और पूरी व्यवस्था व्यवस्थित करके उनकी दो शादियां हुई। नंदा सुनंदा, बाहुबली और भरत, ये दो प्रमुख पुत्र थे, और अन्य 100 संतानें थी। 2 बेटियां थीं। तो 2 बेटियां थीं, एक ब्राह्मी एक सुंदरी। तो ब्राह्मी को उनने सिखाया शब्द विद्या, और सुंदरी को सिखाया उनने अंक विद्या। तो इधर एक पैर पे इधर बिठा लेते थे, एक पैर पे इधर। तो जो अपन लिखते हैं ना, ये ऐसे सीधे हाथ से लिखते ना, इधर मैं थोड़ा लेफ्ट हैंडी हूं ना, इसलिए ये हाथ बताया मैंने, ऐसे लिखते ना ऐसे। तो वो इधर बैठी थी बेटी, तो वो ऐसी कलम चली, तो इसलिए लिखते हम ऐसा है। एक बेटी इधर बैठी थी, इसको अंक विद्या सिखाई, तो वो ऐसी तो चलेगी नहीं भाई, वो तो लेफ्ट हैंडी नहीं थे ना, लेफ्ट हैंडी तो मैं हूं। तो वो ऐसे ऊपर से नीचे आई। तो अंक हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, और शब्द हम यहां से यहां लिखते हैं। तो ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाया, भरत और बाहुबली को लड़ाया। वो परंपरा आज भी कायम है। जब भारत में लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया गया और लड़कों को लड़ने का मौका दिया गया, तो लड़कियों को जब पढ़ने का मौका दिया गया, तो सरप्राइजिंगली गवर्नमेंट के सामने ये रिजल्ट आए कि लड़कियां पढ़ने में एक्सेप्शनली अच्छी हैं। देख लो, आज भी रिजल्ट्स आते हैं, 100 में से 60 लड़कियां अव्वल आती हैं, और लड़के 60 लड़ते रहते हैं, जो 40 लड़ते नहीं है ना, उनके नंबर आते हैं। तो वो परंपरा हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने की राजा आदिनाथ ने स्थापित की थी, मैंने बता दिया। तो उनकी एक लड़की थी ब्राह्मी। उन ब्राह्मी ने एक लिपि बनाई, जिस लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। आज संसार की सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो उनके नाम पे वो ब्राह्मी लिपि पड़ी हो। तो ऐसे और सारी बातें, मुझे बस इतना ही बताना है कि फिर भरत चक्रवर्ती बाहुबली के युद्ध हुआ, वो एक अलग मैटर है। तो राजा आदिनाथ ने कहा भाई अब तो मुझे संसार से वैराग आ रहा है, और वो ऐसे करके मुनि बने, और अपना राज्य भरत को सौंपकर और बाहुबली को सौंपकर, मतलब अपने बच्चों को बंटवारा कर दिया उनने पूरा। फिर वो उसके बाद मुनि बन के अरिहंत बने, और अरिहंत बन के वो सिद्ध बन गए। अब जब वो अरिहंत बने, तो इस समय ये घटना हुई कि इनका पुत्र था, पौत्र मतलब भरत चक्रवर्ती का बेटा, उसका नाम था मारीची। तो वो उनकी वाणी में आया कि मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो वो सटक गया, अरे मैं कैसे 24वां बनूंगा। ही वॉज क्वाइट नॉलेजेबल, क्वाइट नॉलेजेबल। देन ही थॉट दैट आई एम कैपेबल टू बी तीर्थंकर राइट नाउ, व्हाई शुड आई वेट फॉर 24। वो गया इंद्र सभा के बाहर, और वो उसने बहुत सारे मत चलाए, 365, जो आज भी चल रहे हैं। वो तो अलग अलग गतियों में घूमे, 24वें बन के निकल लिए मोक्ष, लेकिन उन्होंने जो मत चलाए थे ना, वो आज भी चल रहे हैं। तो जो एकांतवाद के धारी जितने मत चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे भगवान महावीर के जीव मारीची ने उस समय एस्टेब्लिश किए थे अपनी कल्पना से। भगवान आदिनाथ का समय बीता, भरत चक्रवर्ती का समय आया, और भरत चक्रवर्ती ने कुछ और सुधार किए, अमेंडमेंट किए अपनी व्यवस्था में। आदिनाथ भगवान को, मुनि आदिनाथ को आहार नहीं मिला, वो सब आपको पता है। फिर उनको आहार मिला, और ऐसे करके वो तो अरिहंत बने, वो सिद्ध बन के चले गए। भरत चक्रवर्ती का काल आया, उन्हें अपने पिता के साम्राज्य को संभाला। बाहुबली जो थे वो भी मोक्ष जा चुके थे, और करते करते काल आगे बढ़ा, और एक तीर्थंकर का कार्यकाल समाप्त हुआ, और इसके बाद जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का समय आया, जिनका नाम है ऋषभनाथ के बाद अजितनाथ। अजितनाथ का समय आया, और वो आगे बढ़े। तो ऐसे 23 तीर्थंकर उनके बाद और हुए। तो जैन धर्म के प्रवर्तक केवल आदिनाथ नहीं हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक सब हैं। तो आदिनाथ को बड़ा माना जाए और भगवान महावीर को छोटा माना जाए, ये जिनागम को स्वीकार नहीं। अब और यहाँ से अपनी व्यवस्था आगे चलती है। तो 23 तीर्थंकर हुए। 23 में 22वें तीर्थंकर जो हैं वो बड़े फेमस हैं, नेमिनाथ, क्योंकि वो गुजराती हैं। एक ही गुजराती तीर्थंकर हैं, ठीक है। अच्छा, पता नहीं उस समय गुजरात था कि नहीं, वो ये तो अभी हुआ, उस समय कुछ और रहा होगा मेरे ख्याल से। तो नेमिनाथ की घटना बड़ी फेमस है। वो घटना इसलिए फेमस है कि नेमिनाथ को आदर्श
वर माने कि नहीं माने, आज भी पता है इस पर बहस होती है। नेमिनाथ को आदर्श वर माना जाए कि नहीं माना जाए। नेमिनाथ एक ऐसे लड़के थे जिनने पहले शादी के लिए हाँ की, बारात लेके आ गए, लड़की सच के तैयार हो गई, बरमाला ले ली और आखिरी में बोलते मुझे शादी नहीं करनी। तो उनको आदर्श माना जाए कि नहीं माना जाए? तो उनको आदर्श माना जाना चाहिए। फिर वो, ये मैंने प्रकरण इसलिए लिया क्योंकि लोगों को ये भ्रम है कि नेमिनाथ की बारात में मांस बन रहा था इसलिए उनने छोड़ा। ये संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। पशुओं को बारात को निकलने के लिए बांधा मात्र गया था, इसलिए उनको वैराग आया था। मांस बनने का सवाल पैदा नहीं होता, सवाल। तो अगर कहीं आपको मिले तो आप अपनी बुद्धि से वो हटा देना कि ये संभव नहीं है। नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए। फिर उसके बाद 23वें तीर्थंकर आए जिनका नाम था पारसनाथ। पारसनाथ भगवान की स्टोरी सबको पता है, वो मुझे बतानी नहीं है। और बड़े फेमस भगवान हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री जिनके पास है वो पारसनाथ। तो ऐसी काफ़ी सारी भक्तियाँ बनी हैं कि हे पारसनाथ भगवान हमारी रक्षा करना। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, पारसनाथ भगवान किसी की रक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद भगवान महावीर का काल आया और भगवान महावीर को एक अटपटा डिपार्टमेंट दिया गया। तो वो डिपार्टमेंट का नाम है बच्चों का डिपार्टमेंट। मतलब जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हों तो भगवान महावीर से प्रे करो तो बच्चे आ जाते हैं। ऐसा महावीर जी जाओगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। इसे तत्वार्थ सूत्र की भाषा में आचार्य उमा स्वामी बोलते हैं, जिन देव में किसी को कुछ करने के कोई गुण है ही नहीं, उनमें ऐसे गुणों का आरोप लगाना उनका अवर्णवाद है और उसके अवर्णवाद के फलस्वरूप ये जीव सम्यक्त्व से वंचित रहेगा अनंत काल तक। तो हम लोग वैसा ना करें। फिर हमारे सामने ये प्रश्न होता है कि पंडित जी अगर हम भगवान से ना मांगें तो किससे मांगें? तो मैं ये बोलता हूं मांगना क्यों? क्योंकि मांगने से मिलता ही नहीं, जो मिलना होता है वो सदैव बिना मांगे मिलता है। अभी हम कर्म सिद्धांत पे आएंगे इसके आगे। तो ऐसे करते करते चौथा काल भगवान महावीर के मोक्ष तक समाप्त हुआ और हम आ पहुंचे पंचम काल में। जिस काल में हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कौन सा काल है ये? पंचम काल का नाम क्या लिखा है यहां? दुखमा। दुखमा मतलब चौथा काल तो कैसा था? दुखमा सुखमा। और पंचम काल क्या है? दुखमा। इट मीन्स इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रियल पीस एंड प्लेजर इन द मटेरियलिस्टिक थिंग in this pancham kal, the thought is really bad and it will not work forever. ये कभी काम करने वाली नहीं आपकी सोच। क्यों? पंचम काल का नाम है दुखमा। तो पहले तो आप लोग इस काल से सुख की कल्पना करना बंद कर दीजिए। लेकिन एक चीज से सुख हो सकता है, जिस तरह से संपूर्ण सूखी हुई नदी में एक कोने में शुद्ध जल मिल जाए तो जो बहुत प्यासा व्यक्ति हो, संपूर्ण नदी में जल ना होने पर भी यदि कहीं एक कोने में पीने योग्य जल मिले तो उसका जीवन बच जाता है। इसी तरह से इस कली काल पंचम काल में जहां समस्त संसार में अध्यात्म का सूखा पड़ा हुआ है, आत्म कल्याण का सूखा पड़ा हुआ है, वहां एक कहीं कोने में जिनदेव की वाणी प्रवर्तन कर रही है। यदि उसका पान किया जाए तो ये पंचम काल दुखमान नहीं रहने वाला। आई बात समझ में? चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ तालियां बजा दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी स्लाइड निकाली आगे की? निकाल ली? मुझे नहीं दिख रहा। क्या लिखा? उल्टा दिख रहा है मुझे। हाँ ये हो गई, आगे बढ़ाइए। हाँ अब भगवान महावीर के बाद की सिचुएशन बोलते हैं। भगवान महावीर को 250 वर्ष मोक्ष गए हुए हो गए हैं। जैसे जिस तरह से घर के स्वामी का विरह हो जाए, उसका मरण हो जाए, तो घर पर बहुत सारे शत्रु हमला बोल देते हैं, घर टूट जाता है, लोग सुख शांति खो देते हैं। इसी तरह से
जैसे ही हमारे भगवान महावीर मुक्ति को प्राप्त हुए, मिथ्यामतियों का धीरे धीरे बोलबाला प्रारंभ हुआ। 400 वर्षों तक तो ठीक चला। एक चाणक्य नाम आपने सुना होगा। चाणक्य इज वेरी फेमस पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट, not only in India but also around the world. It is considered right now, there is a one book, Corporate Chanakya, written by Krishnapalli, Radha Krishnan Krishnapalli ऐसे करके हैं। It's very famous book। उसने पूरे चाणक्य के प्रिंसिपल को ये बोला है, if you apply these principles in your corporate, definitely you will get immense success in your company. It means Chanakya was very brainful person। चाणक्य को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाणक्य जो थे ना, उनको बोलते थे चरक मुनि, उनका नाम था चरक मुनि। बाद में वो जैन मुनि बन गए थे। वो चाणक्य जो गुरु थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। भगवान महावीर के बाद यदि जनागम को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किसी ने संभाला है तो वो नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ओनली वन एम्परर हु जस्ट गॉट विक्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड उस समय था ना, ईरान, इराक, सब जगह उनका शासन था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका वर्णन आपने सुना होगा भी। एक साल पहले राजनाथ सिंह जो हमारे गृह मंत्री है ना, कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, हाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब राज्याभिषेक हुआ था तो वो जैन रीति से हुआ था। उनने कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। और इनके जो गुरु थे चाणक्य, इनने कभी उनको रोका नहीं, क्योंकि उस समय वो जैन धर्म नहीं मानते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, मैंने इस संसार के भोगों का बहुत भोग किया, तथापि मुझे सुख शांति तो मिली नहीं। मैं यदि अनंत काल तक भी इन भोगों का भोग करता रहूं तो भी मुझे शांति नहीं मिलनी। उनने गुरुजी को बुलाया और कहा, गुरुजी एक निवेदन यह है कि मैं अब जैन मुनि बनना चाहता हूं। चाणक्य ने बहुत रोका, चंद्रगुप्त ये पृथ्वी तुम्हारे बिना श्री विहीन हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। नहीं गुरुजी, अब मैं अपने बेटे बिंबिसार को अपना राज्य का भार सौंपकर मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास में इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनके समय 2-3 घटनाएं हुई जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। क्या क्या घटना हुई? ये जैन मुनि बन गए, इनके बेटे बिंबिसार ने अपना राज्य संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन, बिंबिसार थे वैष्णव, और उनके पुत्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक, ऐसा कहते हैं कुछ प्रमाणों के अनुसार, पहले वो जैन थे, बाद में बौद्ध हो गए। उससे उल्टा भी है, पहले वो बौद्ध थे, बाद में अशोक भी जैन हो गए। तो इनके समय क्या घटना हुई? ये समय था भद्रबाहु स्वामी का, अंतिम शुत केवली। अभी हम लोग बैठे हैं, भगवान महावीर को मोक्ष गए 200-250 वर्ष हुए हैं, वो काल चल रहा है अभी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जैन धर्म बहुत फलीभूत हुआ, बहुत फलीभूत हुआ। मतलब आप सोचो, उस समय शासन ही सारा उनका हुआ करता था। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली तो चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी मुकुटबद्ध राजा थे जिन्होंने जैन दीक्षा ली, उसके बाद किसी ने नहीं ली। भद्रबाहु स्वामी के समय अकाल पड़ा, आप सबको पता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। अकाल समझ गए ना, जब पानी नहीं बरसता, दुष्काल। तो उस समय ऐसा हुआ कि साहब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि साहब यहां हमारा जैन आचार पालन नहीं हो पाएगा, तो हम लोगों को साउथ की तरफ जाना चाहिए। साउथ मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरा आंध्र प्रदेश, ये पूरा बेल्ट, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी थे वो बोले, महाराज आप मत जाओ। एक दूसरे मतलब उन्हीं के कोई दूसरे मुनि से बोले कि आप लोग रुक जाओ, हमारे यहाँ 100 वर्ष तक खाने की व्यवस्था है। भद्रबाहु स्वामी ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मुनिचर्या का पालन इस काल में नहीं हो पाएगा। और उनकी आज्ञा मान के मैक्सिमम मुनि तो वहाँ चले गए, लेकिन कुछ कतिपय मुनि और उनके लीडर यहाँ रुक गए। शुरू में सब कुछ ठीक चला, धीरे धीरे काल ने अपना प्रभाव दिखाना चालू किया। और एक काल तो ऐसा आया कि घर में एक रोटी खाने को है और माँ ने अपने बेटे से रोटी छीन के खा ली।
फिर एक घटना ऐसी हुई कि मुनिराज का पेट फाड़ के उनके पेट से अन्न निकाल लिया गया। तो फिर श्रावकों ने कहा, महाराज आप लोग ऐसे मत आया करो, एक वो कपड़ा ओढ़ के आया करो ताकि लोगों को पता ना चले आप आहार करने आ रहे हो। वो बात मान गए। फिर लोग उनसे कपड़ा ओढ़ के आए तो डरने लगे। बीच में लोग कुत्ते उत्ते मिलते, एक डंडा दे दिया, फिर एक पात्र दे दिया। ऐसे करते करते उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। और अभी दुष्काल खत्म होते 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 यहाँ कोई भी दिगंबर मुनि नहीं बचे, सारे के सारों ने कपड़े पहन लिए। और फिर श्रावक भी वैसे हो गए, फिर उनको फॉलोअर मिल गए। देखिए एक बात है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना तो उसको कुछ ना कुछ ग्राहक तो मिलते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि प्रोडक्ट लॉन्च हो कोई ग्राहक ना मिले। तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और वो उनको ग्राहक मिले। फिर वहाँ जो साउथ में जो हमारे मुनि गए थे, 12,000 मुनि गए थे, तो वो जो मुनि गए थे वहाँ साउथ में सुपर प्रचार हुआ। राजा जैन बन गए, प्रजा जैन बन गई, मंदिर बने और बहुत अच्छा समय आ गया। धीरे से फिर वो संघ यहाँ लौट के आना चालू हुआ। और लौट के आना चालू हुआ तो महाराज ने रोका, हे महामुनि आप मत जाइए। लेकिन ये लोग माने नहीं। तो हर एक मुनि ने एक एक ताड़पत्र पर एक एक श्लोक लिखा। तो 8,000 मुनियों ने 8,000 श्लोक लिखे एक एक ताड़पत्र पे। और वो पता है इतना सुपर क्रिएशन था, 8,000 मुनियों ने अलग अलग ताड़पत्र पर अलग अलग श्लोक लिखे। और वो जब मिलाए गए तो एक ग्रंथ बन गया। उस ग्रंथ का नाम था नादियार करके था, बहुत फेमस है तमिलनाडु में वो ग्रंथ, नादियार करके ग्रंथ है। वो एक ग्रंथ बन गया। वो लोग जब यहाँ आए तो यहाँ दुर्दशा देखी तो समझाया गया। लेकिन वो श्वेतांबर मत, मतलब श्वेतांबर मत ऐसा कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो वो ऐसे करके फिर उनका वर्णन आएगा यहाँ। फिर उसके बाद वो अलग पैदा हो गया, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। वो ज़्यादा मात्रा में नहीं था, बहुत कम था। और ये अपना ऐसे करके काल चलता रहा। धीरे धीरे करके काल व्यतीत हुआ। और काल व्यतीत होते होते भगवान महावीर के बाद जो 7वीं शताब्दी थी, 7वीं शताब्दी मतलब ईसा पूर्व नहीं, ईसा की 7वीं शताब्दी थी। तो यहाँ आखिरी जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे वंशज, वो उसके पहले ही समाप्त हो चुके थे। लेकिन यहाँ साउथ में जैनियों का दमन चालू हो गया। क्यों? हम लोग उस समय प्रभुत्वशाली, बुद्धिशाली, मंदिर हमारे, राजा हमारे, मंत्री हमारे। तो जैसे ही कोई दूसरे राजा के हाथ में सत्ता आई तो एक गांव में हम लोग गए थे, वहाँ बताया कि यहाँ के राजा ने उस समय 12,000 युवकों को ऐसे लाइन से बिठा के चक्र रथ पर दोनों तरफ तलवार लगा के उनके सर काट दिए थे। ऐसा एक घटना है। मुनियों को घानी में पेलने की घटना अलग है। ऐसे करते करते 7वीं शताब्दी से जो जैनियों का ह्रास चालू हुआ वो आज भी चालू है। फिर उसके बाद 8वीं शताब्दी में मुगल आए तो मुगलों ने सबसे पहले नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसे जलाया, उसमें हमारे बहुत सारे ग्रंथ थे। फिर 12वीं शताब्दी में मुगलों का शासन बहुत फैल गया तो 13वीं शताब्दी से उनने सबसे पहले टारगेट किए जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ना। तो सैकड़ों जैन मंदिर काल के गाल में समा गए। फिर और काल आया, धीरे धीरे करके हमारे दिगंबर मुनि बनना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि इन लोगों को कोई भी हमारे शासन में नग्न रहे ये पसंद नहीं था। तो वो एक घटना ऐसी घटित हुई जो इसमें मिलती है कि एक कोई मुस्लिम राजा जैन मुनि की विद्या से बहुत प्रसन्न हुए। तो उनने कहा कि आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमारी रानियां भी आपसे मिलना चाहेंगी, लेकिन आप ऐसे नग्न नहीं जा सकते हमारी रानियों के सामने, तो आप ना एक कपड़ा पहन लो। तो वो कपड़ा पहना उनने सिंदूरी कलर का। तो वो सिंदूरी कलर का कपड़ा पहना तो वो कपड़ा पहनने मात्र से एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसे बोला गया भट्टारकीय परंपरा। वो भट्टारकीय परंपरा आज भी चालू है। और वो समय में थे तो ये सब दिगंबर मुनि, फिर चेंज हुए तो बुद्धि तो खूब थी इनमें। तो उस समय वो समय ऐसा था जब एक भी दिगंबर मुनि बचा ही नहीं, वो काल ही सूखा हो गया। फिर ऐसे धीरे धीरे करके भट्टारकीय परंपरा आई। शुरू में भट्टारक एकदम सब लोग थे, सब बढ़िया थे। फिर धीरे धीरे करके राजाओं को खुश करने के लिए विकृतियां आना चालू हो गई।
फूल चढ़ाना और अन्य देवी देवताओं को मानना। तो फिर अब हम आए बनारसी दास जी के समय में 16वीं 17वीं शताब्दी में। तो इन्होंने कहा साहब ये तो जैन धर्म का बहुत ह्रास हो रहा है। तो उनने एक क्रांति चलाई कि साहब जो मूल भगवान महावीर का धर्म है ना, हम तो उसको ही मानेंगे। तो उन्होंने जो चालू किया, तो वो 13 पंथ मतलब 13 नियम नहीं है, 13 पंथ का मतलब ये है, हे भगवान जो आपका मत है अर्थात मूल मत है वो ही मैं मानता हूं, वो 13 पंथ है। तो ऐसे करके वो भेद हुए 13 पंथ 20 पंथ। 20 पंथ क्यों नाम पड़ा उसका एक यहाँ उल्लेख यहाँ ऐसा मिलता है कि भट्टारकों की 20 गद्दियां थीं उस समय भारत में, मेन गद्दियां थीं। तो 20 गद्दियां जो पूरा भारत से धर्म संचालित होता था उसे कहा गया वहां, वो 20 पंथी मत कहा गया। फिर अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों को कुछ लेना देना था नहीं, वो तो लूटने आए थे। तो जो उनने लूटा, तो आपको पता है मैंने इतिहास में पढ़ा, उस समय 90% जैन समाज अशिक्षित और गरीबी के घोर गर्त में चला गया। क्यों? पूरे भारत को ही उनने चूस डाला अंग्रेजों ने। सोचो अब 150 सालों में 13,000 करोड़ रुपए ले गए वो। 13,000 करोड़ तो आज भी बड़ी बात है। मैं आपको बात बता रहा हूं, 1857 टू 1947 विद इन 100 ईयर, लेस देन 100 ईयर 13,000 करोड़ रुपए ले गए। और वो ऐसा कुछ गड़बड़ रहा कि जैन समाज इसके गर्त में चला गया। और यही रहा कि जैन समाज अनपढ़ हुआ और मंदिरों में स्वाध्याय बंद हो गया। उस समय स्वाध्याय की जगह वचनिकाएं चलने लगी। वचनिकाएं कैसी? एक पढ़ता और सब लोग सुनते। उस समय ना महिलाएं पढ़ी लिखी थी ना पुरुष पढ़े लिखे थे। फिर दौलत राम जी कासलीवाल हुए, फिर टोडरमल जी का समय आया और इन लोगों ने जो क्रांति चलाई, तो इनने कहा हम मूल धर्म को बिल्कुल भी मलिन नहीं होने देंगे। तो वो हे भगवान जो 13 पंथ सो मेरा पंथ। एक उल्लेख ऐसा मिलता, 13 नियम बनाए गए। स्त्रियां अभिषेक नहीं कर सकती, फूल नहीं चढ़ेगा, शासन देवी देवताओं की पूजन नहीं होगी। ऐसे जो 13 नियमों को मानने वाले वो 13 पंथी कहलाए। तो ये मैंने बताया कि भाई किस तरह से जैनियों का विनाश चालू हुआ। और आगे बढ़ाइए स्लाइड, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा और बचा। ये कौन सा लिया? हाँ, अब जैन धर्म क्या है तो मैं आपको दो लाइन में बताता हूं। एक तो है जैन और धर्म। तो इसके प्रवर्तक कौन है? वीतरागी, सर्वज्ञ देव, हितोपदेशी। हितोपदेशी क्यों? हमारे भगवान हित का उपदेश देते हैं। उनसे पूछो कि किसी ने आपको मारा है तो क्या करना चाहिए, तो हमारे भगवान ये कभी नहीं बोलते मारने वाले को मार डालो। वो बोलते हैं संसार के सभी जीव समान हैं और प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का भोगता है। जिसने मारा वो भोगेगा, आपका कर्म का उदय आया उसे समता पूर्वक सहन करो। ये हितोपदेश। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। अब जैन धर्म क्या है? तो धर्म की बात आती है। धर्म की एक बढ़िया परिभाषा दी है, वो मैं आपको बताता हूं। क्या है धर्म? धर्म अर्थात वस्तु की व्यवस्था को बताने का जो कार्य करे उसे धर्म बोलते हैं। और जैन धर्म क्या है? वीतरागी सर्वज्ञ देव ने जिस बात को बताया उस बात को अर्थात उस व्यवस्था को बताने वाला धर्म कहलाता है। वस्तु की व्यवस्था कितनी बढ़िया है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। लोग कहते हैं साहब इंद्र देवता पानी बरसाते हैं, ठीक है, मतलब कंसेप्ट ऐसा है, देयर इज वन पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द वर्ल्ड एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीड्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। देयर इज वन पर्सन विच इज कॉल्ड गॉड। तो ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां बंबई के लोग भी है ना, बहुत सारे है ना, सब लोग, कितने लोग हाथ उठाओ बंबई के लोग। हाँ, पीछे वाला पूरा बॉम्बे का इलाका बैठा है, ये भाईंदर है, बोरीवली। हाँ, तो जब बारिश होती है तो बारिश का नियम क्या है कि भाप बन के पानी ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो नियम तो ऐसा होना चाहिए, इफ देयर इज वन ऑपरेटर ही मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ सेंस वेयर द वाटर इज नेसेसरी, सो डेफिनेटली ही विल प्रोवाइड द वाटर एट दैट प्रोविंस। यही होना चाहिए ना, और जहां पानी है वहां नहीं देना चाहिए। लेकिन होता पता क्या है, होता यह है बंबई में जब पानी बरसता है तो ये नहीं होता है कि समुद्र पे नहीं बरसे,
समुद्र पे भी पानी बरसता है, सूखे में भी बरसता है, गीले में। इट मीन्स देयर इज नो ऑपरेटर, एंड इफ देयर इज, इट मीन्स ही इज नॉट सच विटी, ही इज नॉट वाइज पर्सन। तो कैसे हो रहा है? सहज, सहज हो रहा है। जहां सूखा पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है? सहज, उनकी योग्यता के अनुसार। तो जैन धर्म से तात्पर्य यहां है कि जो जैन धर्म है, अर्थात जो वस्तु की व्यवस्था को बताने वाला हो, वो जैन धर्म। इसको दो भागों में बांटा गया है जैन धर्म को, एक आचार और एक विचार। विचार मतलब अध्यात्म, आचार मतलब सदाचार। तो विचार यदि आपके सही हैं, अर्थात अध्यात्म यदि आपने ग्रहण किया है, तो आपको ऑटोमेटिक आपका आचार सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? मतलब मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे सिद्धांत हैं, कर्म का सिद्धांत है, इनका डिटेल नहीं करना। 7 तत्व का है, 6 द्रव्य का है, कर्म का सिद्धांत है, अनेकांत स्याद्वाद है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत जैन धर्म में पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, फिर इसमें मैंने दिया है दिगंबर साधु की दिनचर्या। वो दिगंबर साधु की दिनचर्या इसलिए बताई कि हमारे दिगंबर साधु किसी प्रपंच में नहीं पड़ते, वे मात्र और मात्र प्रातः काल से लेकर शयन काल तक आत्म ध्यान में और स्वाध्याय में ही मग्न रहते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं से उनकी डिटेल में दिनचर्या पढ़नी हो, तो हमारा एक ग्रंथ है मूलाचार। मूलाचार में हमारे दिगंबर आचार्यों की पूरी दिनचर्या, पूरे निर्देश उसमें दिए हैं कि किस तरह से हमारे परम दिगंबर मुनिराज संसार का सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म निशंक रूप से और निष्कलंक रूप से पालन करते हैं। वो मात्र थोड़े समय के लिए सोते हैं रात्रि के अर्धरात्रि को, और शेष समय में आत्म ध्यान करते हैं, अपना सामायिक करते हैं। कुछ मैं विशेषताएं उनकी बता देता हूँ। दिगंबर जैन मुनि नग्न रहते हैं, दिगंबर जैन मुनि केस लॉन्च करते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, उनके पास कोई परिग्रह नहीं होता और सदा आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। और कदाचित वहाँ से बाहर आए और शुभ उपयोग हो तो ग्रंथ लिखने और उपदेश का काम भी वो करते हैं। ये दिगंबर मुनि की दिनचर्या है। फिर इसमें आया है कि हमारे ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो कुछ ग्रंथों के नाम दिए हैं मैंने। समय सार है, त्रिलोक सार है, मूल ग्रंथों के नाम है ये। त्रिलोक सार है अपना, फिर वसुनंदी श्रावकाचार है, ये आचार्य वसुनंदी ने लिखा है। तिलोय पंडिती है, लब्धि सार है, छपड़ा सार है। ऐसे कुछ ग्रंथ हैं। डिटेल में आपको चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे ग्रंथों की सूची है। आगे बढ़ाइए। फिर हमारे कुछ जैन मुनि हुए हैं, प्रसिद्ध जैन मुनि, बहुत सारे जैन मुनि हैं, कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। गौतम गणधर वैसे तो मोक्ष जा चुके हैं, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण से जैन बने थे, मुनि हुए थे, इसलिए गौतम गणधर हैं। आचार्य देखिए कुंद कुंद हैं, फिर पुष्पदंत भूतबली हैं, आचार्य समंतबद्ध हैं, आचार्य हेमचंद हैं, आचार्य अकलंक हैं। इनका काल बता देता हूँ। गौतम गणधर का काल था ईसा पूर्व 659, 659 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 659 वर्ष पहले ये हुए थे। फिर उसके बाद हमारे आचार्य हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र भी 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं ये। और फिर अपन आते हैं आचार्य कुंदकुंद, आचार्य कुंदकुंद विक्रम की दूसरी शताब्दी, विक्रम की दूसरी शताब्दी में आचार्य कुंदकुंद हुए हैं। आचार्य समंतभद्र विक्रम की चौथी शताब्दी, ठीक है। आचार्य उमा स्वामी कुंदकुंद सेम टाइम के हैं। पुष्पदंत भूतबली जो हैं ये आचार्य कुंदकुंद के पहले के हैं ये। तो इस तरह से ये एक मैंने ट्री बनाई है। आचार्य अकलंक देव भी अभी 13वीं 14वीं शताब्दी के हैं। तो इस तरह से ये हमारे आचार्यों की परंपरा है। आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ाइए। हाँ, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, अब जैन मूर्ति कला, तो मूर्ति कला मतलब मुझे कलाकार नहीं बनाना है, मैं आपको ये बता रहा हूं जैनियों की मूर्ति पिछले 3000 साल से उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं बदला। उनमें बेसिक चीज जो है वो पद्मासन मुद्रा ऐसी जिसमें आंखें पूरी बंद नहीं है, नासिका है, बीच में वो अनंत दर्शन आदि का चिन्ह बना हुआ है। अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख और वीर्य, ऐसे 4 बना हुआ है। और क्या बोलते, उनकी मुख मुद्रा वीतरागी है। हाँ, अलग अलग काल में अलग अलग शिल्पकारों ने अलग अलग टाइप की मूर्तियां बनाई,
तो जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ आपको अलग मिलेंगे, जैसे कानों को यहाँ तक झुका दिया, कुछ थोड़े से केस घुंघराले कर दिए, कुछ बढ़ा दिए। तो आपको मध्य प्रदेश में अलग मूर्तियाँ मिलेंगी, आपको साउथ में अलग मिलेंगी, गुजरात में अलग मिलेगी। तो वो जैन मूर्ति कला है। फिर इसके बाद जैन संघ। जैन संघ में मुनि, आरिका और श्रावक श्राविका, इन चारों के कॉम्बिनेशन को संघ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं संघ? बिना श्रावक श्राविका के मुनि और आरिका का धर्म पालन नहीं हो सकता। तो ये एक संघ है, ये पता है। संघ मतलब क्या होता है? संघ इट मीन्स द नेम ऑफ अ मैनी पीपल, दे जस्ट क्रिएट अ वर्क। कोई काम करें, तो ये कौन सा काम कर रहे हैं? गृहस्थ लोग ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका चलाकर जो भोजन आदि बनाता है, वह भोजन मुनियों को, आरिकाओं को जब श्रद्धा पूर्वक कराता है तो उनका मुनि धर्म पालन हो पाता है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्रावकों को न्यायोपार्जित आजीविका और आचार विचार अर्थात शुद्ध भोजन करके मुनियों को भोजन कराना चाहिए, तो वो संघ चलेगा। ये जैन संघ है। फिर हमारे संप्रदाय पंथ कैसे होते हैं कि दो प्रकार के बता दिए। जो नग्नता के पक्षधर हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, और जो सफ़ेद कपड़े पहनने के पक्षधर हैं वो श्वेतांबर। केवल एक अंतर नहीं है, बहुत सारे अंतर हैं। जैन प्रतिमाओं पे कुछ भी लगा नहीं होता है, श्वेतांबर प्रतिमाओं में आँख, आभूषण आदि रहते हैं, तो वो एक अंतर है। फिर हाँ आगे बढ़ाइए। फिर दिगंबरों में संघ भेद। संघ भेद मतलब कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कुछ विचारधाराएं अलग हुई। तो सबसे पहले भगवान महावीर के टाइम जो चला उसे कहा गया मूल संघ। तो आपसे कभी पूछा जाए आप कौन से संघी हैं, तो क्या कहेंगे? एक साथ बोलिए। मूल संघ मतलब वो है ना ओरिजिनल। हाँ, मूल मतलब ओरिजिनल। फिर उसके बाद एक कास्ट संघ हुआ। तो कास्ट संघ में तो एक बहुत छोटी सी कहानी है कि कोई एक मुनि को संघ से निष्कासित किया गया और उनने लकड़ी की प्रतिमा बना के वो एक संघ का जो प्रचलन किया उसे कास्ट संघ कहा गया। फिर 13 पंथ 20 पंथ का मैंने आपको बता दिया, ये तो अभी क्रिएटेड हुआ जब मुगलों के समय में जब वो गड़बड़ हुई ना। और एक पंथ है तारण पंथ, ये भी मुगलों के समय पैदा हुआ। तो कहाँ पैदा हुआ? मुगलों ने कहा कि साहब ये जैनियों की मूर्ति तोड़ दो, मंदिर नष्ट कर दो। तो अपनी जैन समाज थोड़ी दिमाग वाली है, बोले देखो इनसे लड़ तो सकते नहीं, तो क्या करें? मूर्तियों को तलघर में रखो और कुछ समय के लिए शास्त्र ऊपर रख दो अपन। तो मुगलों का काल चला गया, सारे मंदिरों ने अपनी मूर्तियां उठा ली, लेकिन कुछ लोग वहां नेतागिरी करने लगे। कहाँ? नहीं, हमारी तो यही परंपरा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखा, वो शास्त्र ही रखने दिए। वो लोग कहलाए तारणपंथी। तो तारण नाम भी एक मुनि हुए हैं, वो दिगंबर मुनि थे। तो उनको मानने वाले जो लोग हैं वो तारणपंथी। और ये लोग प्रतिमा जी को नहीं मानते, ये केवल शास्त्रों को वंदना करते हैं। फिर श्वेतांबरों में 3 भेद हैं। एक तो श्वेतांबर चैत्यवासी, स्थानकवासी और मूर्ति विरोधी 13 पंथी। चैत्यवासी का सिंपल सा है, 8वीं शताब्दी में एक इनके यहाँ आचार्य हुए, नाम भूल गया, उनने कहा कि अब तो श्वेतांबर मुनियों को केवल चैत्य में रहना पड़ेगा, मंदिरों में। तो जो मंदिरों में रहने के पक्षपाती हो गए वो चैत्यवासी कहलाए। वो स्थानकवासी अर्थात वो मुगलों के समय पैदा हुए, जैसे तारणपंथी पैदा हुए ना, ये 13 पंथी और ये स्थानकवासी, ये भी मुगलों के समय पैदा हुए। तो ये भी मूर्तियों को नहीं मानते हैं। तो गुरुदेव वहीं से आए थे, स्थानकवासी से आए थे वो, ठीक है। फिर एक यापनीय संघ होता है, एक अर्धस्फालक संघ होता है। तो यापनीय जो संघ है ना, ये इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिगंबर एंड श्वेतांबर। यापनीय संघ के मुनि दिगंबर रहते हैं, नग्न रहते हैं, पीछी रखते हैं, कमंडल रखते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं। ये तो हो गया उनका दिगंबरपना। लेकिन वो स्त्री को मुक्ति मानते हैं, शूद्र को मुक्ति मानते हैं। तो वो यापनीय संघ, यापनीय संघ भी खत्म है प्रायः। फिर ये है एक अर्धस्फालक संघ। अर्धस्फालक जो संघ है ये श्वेतांबरों के भी पहले का है। कहा जाता है इनसे ही श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई। उस समय बहुत कम मात्रा में थे। तो ये इस तरह से इनका संघ वर्णन हुआ। आगे बढ़िए। फिर जैन राजा हुए कुछ। जैन राजा मैंने आपको नाम बता दिया, सेनापति चामुंड राय जिनने मूर्ति बनवाई,
सेनापति गंगराज, फिर उसके बाद आपके अपने मौर्य सम्राट, ऐसे कई सारे हमारे जैन राजा हुए। खारवेल भी एक बहुत बड़े राजा हुए कलिंग के। तो इस तरह से ये जैन राजा हैं हमारे। आगे पढ़िए। फिर हमारे पर्व आ गए, जिसमें अष्टानिका है, महावीर जयंती है, दीपावली है, ये सारे पर्व हैं। फिर उसके बाद हमारे दिगंबर कुछ उपजातियाँ, 84 उपजातियाँ हैं, मैंने तो आपको 5 लिख के दिए, 84 हैं। तो जिसमें परवार है, गोला पूरब है, गोला लारे हैं, खंडेलवाल हैं और हुमड़ हैं, ये सब हैं। हुमड़ जाति का इतिहास आपको चाहिए हो तो मैंने उधर गया था, मैं चिंतामणि पारसनाथ, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया कि आप लोग कहाँ से आए, गुजरात में क्यों हो, यहाँ क्यों नहीं हो, वो सारा डिटेल है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से उपजातियाँ हैं। आगे बढ़िए। एक होती ना इसके पहले की जैन विवाह विधि, देखिए नीचे है, नहीं है, कोई बात नहीं, एक बस 2 मिनट में खत्म करते हैं, हो ही गया समय। एक जैन विवाह विधि मतलब होती है कि जैनियों में विवाह कैसा होना चाहिए। तो हम लोग गोत्र को टालते हैं, मतलब वो कहीं से हमारे पूर्वज तो नहीं है, पूरा साइंटिफिक है। तो इसलिए हम कुंडली का जो मिलान करते हैं ना, वो इसलिए कि कोई हमारे कुल के तो नहीं है। कुल के होने में एक समस्या है। अभी साइंस ने प्रूव किया है कि चाइना में बहुत सारे बच्चे ना मेंटल पैदा हो रहे हैं, पैदा ही मेंटल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बोले इनका ब्लड सेम है, सेम ब्लड है। तो माता पक्ष से पिता पक्ष से किसी से भी किसी का ब्लड सेम हुआ तो उत्पन्न होने वाला बच्चा विक्षिप्त होगा, बीमार होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए जैन विवाह विधि में गोत्र को टाला जाता है, मामा और अपने पिता के। इसके अलावा हमारे यहाँ वर्ण शंकर दोष अलाउ नहीं है, अर्थात जैन को किससे शादी करना चाहिए? तो अवर्ण से नहीं करना चाहिए। वर्ण शंकर अर्थात जो जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं या जिनका कुल अच्छा नहीं माना जाता, उनसे शादी की जाए तो उसे बोलते हैं वर्ण शंकर दोष, और उनसे उत्पन्न हुई जो संतान है उसके जैन धर्म में लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वर्ण शंकर दोष से उत्पन्न हुआ है। फिर इसके अलावा शादी में हम लोग अग्नि का उपयोग नहीं करते, क्योंकि अग्नि हमारे यहाँ देवता नहीं है। हम लोग जिनवाणी का उपयोग कर लेते हैं, समय नहीं है, नहीं तो डिटेल में इसका वर्णन करते। भगवान जिनदेव के सामने जाकर जब दो लड़के लड़की ये प्रतिज्ञा लें कि आज से हम दोनों अपने गृहस्थ जीवन का निर्वहन करेंगे और साथ में उस गांव के पंचादिक भी हों, ये शादी भी मान्य है। साथ में जो 7 फेरी का कंसेप्ट है वो हमारा नहीं है। 7 वचन, 7 भव, 7 भव तो कौन सहन करेगा एक को, तो अपने यहाँ 7 भव का कंसेप्ट नहीं है। हमारे सामने तो जिनवाणी को साक्षी मानकर, जिनदेव को साक्षी मानकर और गांव के सरपंच समाज को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाए। काय के लिए? इसके लिए कि हम गृहस्थ अवस्था को पालन करके हमसे जो संतान उत्पन्न होगी वो जिनागम को, जैन धर्म को आगे ले जाएगी। इस तरह से हमारी जैन इतिहास का चैप्टर समाप्त हुआ। और मैं आशा करता हूँ, हाँ एक मुख्य बात भूल गया मैं। फिर उसके बाद जो मैंने काल बताया था, उसके बाद से काल आया ये 1921, जिसमें श्वेतांबर संप्रदाय से स्वामी जी आगे बढ़े और उन्होंने उसको छोड़ा और फिर वो आगे बढ़ के दिगंबर धर्म धारण किया, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। वो मैं स्वामी जी को ऐसा बोलता हूँ, हम सब लोग माला के मोती हैं। माला के मोती सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उस माला में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका नाम है धागा। धागा किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि धागा हटा दिया जाए तो सारे मोती कैसे हो जाएंगे? तो ऐसे ही स्वामी जी, कांजी स्वामी मुनि नहीं थे, उनने उद्घोषणा की मैं आज से श्वेतांबर मुनि नहीं दिगंबर श्रावक हूँ। दिगंबर श्रावक थे, बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, और हम सारे विद्वानों का, दौलत राम जी हैं, पंडित टोडरमल जी हैं, उसके बाद अपने स्वामी जी हैं, हुकुमचंद जी हैं, रतनचंद जी हैं, अपने युगल जी हैं, जितने विद्वान हैं जिनागम को मानने वाले, हम सब उनका सम्मान करते हैं। और स्वामी जी की बात यह है, स्वामी जी तो हम सबको लाने के लिए यहाँ एक धागे के समान हैं, जो हैं तो सब कुछ लेकिन दिखाई नहीं देते। तो एक आज हम सब लोग बैठ के तत्व चर्चा यदि कर रहे हैं, हम सब मोती हैं, तो हमारे धागे स्वामी जी हैं।
ऐसे वर्तमान में उनका स्मरण इसलिए आवश्यक हो जाता है कि कहाँ आप हिम्मतनगर के, कहाँ अहमदाबाद के, कहाँ बम्बई के, कहाँ मैं यहाँ का, लेकिन हम सब लोग एक साथ बैठ के यहाँ तत्व चर्चा कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे जरूर जो हमारे परम उत्कृष्ट विद्वान कांजी स्वामी हुए हैं उनका बहुत इसमें बड़ा महती योगदान है और हम सब पर उपकार है। इस तरह से जिनदेव को याद करते हुए आज की बात समाप्त करता हूँ। समय थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।